गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं अनिल सिंह आज के इस जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म पर एज ए होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कौन से 5 कलाकारी हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी टीम को और आप स्वयं भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिससे पहले हमने अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए, क्यों निर्धारित करना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की। फिर दूसरा टॉपिक था हमारा हमेशा सीखते रहना चाहिए। और आज हमारा टॉपिक है अपने नए एसोसिएट को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। तो किसी ने बहुत ही खूब कहा है, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, चश्मे का अर्थ है लोगों के बीच में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में टिके रहना चाहते हैं तो अपने हर उस नए बंदे को एजुकेशन देते रहना चाहिए जिससे उसका विश्वास आप पर बना रहे। गुजरात जिले में डांग नाम का एक जिला है जिसके घनघोर जंगल में एक बहुत बड़ा स्थान है, सबरी का आश्रम। वहां पर एक चट्टान है जहां पर कहते हैं कि राम जी आकर बैठे थे, जहां सबरी ने बेर खिलाए थे। वो चट्टान वैसे की वैसे ही है और उस चट्टान को पूजने के लिए लोग आते हैं। यहाँ क्यों पूजने आते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ राम जी आकर बैठे थे और वही स्थान है जहाँ राम जी ने भक्ति का महान संदेश दिया था सबरी को और सबरी का कल्याण हुआ। सोचने वाली बात यह है कि घनघोर जंगल में वहां एक महिला उम्र बीत गई और बूढ़ी हो गई, केवल विश्वास के सहारे बैठी थी। उसके विश्वास को ऋषियों ने हिलाने की कोशिश की और पूछा कि उम्र खत्म हो रही है, सूरज छिप रहा है, क्या राम जी आएंगे? सबरी कहती है, मेरे गुरु ने जमानत दी है, आएंगे। इस विश्वास के साथ बैठी हूँ। किसी का भी वचन भंग हो सकता है लेकिन मेरे गुरु का वचन भंग नहीं हो सकता। राम जी आएंगे, जरूर आएंगे। और राम जी आए। विश्वास आपको भगवान तक ले जाता है। दोस्तों, उसी विश्वास की बात आज हम कर रहे हैं कि विश्वास आपका, आपके एसोसिएट का आपके प्रति और आपके अपलाइन का आपके प्रति, और इसी विश्वास के माध्यम से इस बिजनेस को हम आगे लेके जाते हैं। कहते हैं कि यही विश्वास भीलनी सबरी को अपने गुरु पर था और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि उस विश्वास के सहारे ही उसने, आज हम सभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक वाकया आता है कि जब राम जी सबरी जी के आश्रम में पहुंचे और सबरी एक तक देर तक उस महान पुरुष को निहारते रहती है। बुजुर्ग भीलनी के मुंह से कुछ बात निकली, कहो राम, सबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए और कहा, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मूल्य? सबरी कहती है, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। राम जी कहते हैं, एक बात बताऊं, सबरी कहती है, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मारजार भाव। बंदर का एक बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। सबरी कहती है, पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी।
और माँ सचमुच उसे अपने मुंह से टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम जी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोले। फिर भीड़नी कहती है कि पुनः कहती है कि सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर होते हुए कहते हैं कि भ्रम में न पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए नहीं आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता पर पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। सबरी एकटक राम जी को निहारती रही। राम जी ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है कि ताकि भारत को सीख दे सके कि कोई सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उस समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध कर केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम जी मुस्कुराए, बोले बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो सबरी ने कहा, मीठे हैं ना प्रभु? भगवान जी ने कहा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यह अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। और ये मित्रों, मैं इस पूरे कथा के पीछे और इस संवाद के पीछे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच एक विश्वास ही था। और वो विश्वास अपने अपलाइन के प्रति, वो विश्वास ऋषि मातंग के प्रति सबरी का था। इस वजह से वो वहां पे घनघोर जंगल में टिकी और अपने प्रभु का इंतजार की और ये विश्वास रखी कि नहीं, एक न एक दिन मैं सफल जरूर होंगी और परमात्मा को मेरे दरबार आना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि एजुकेशन के माध्यम से आपका बिलीफ आपके अपलाइन के प्रति, आपका बिलीफ आपके सिस्टम के प्रति, आपका बिलीफ इस इंडस्ट्री के प्रति मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक आप इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। और यही आज का मेरा मोटिव है और यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है कि जूम मीटिंग के एप्लीकेशन के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि लोगों को आज एजुकेशन की जरूरत है, तो मैंने इसको शुरू किया। और आज आप सभी के प्रति मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस एजुकेशन को लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे प्रतिदिन आप समय पर आ जाते हैं। और मैं आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है, ईमानदार है अपने टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति,
तो वह भरोसे के काबिल है। और ऐसे अपलाइन पर भरोसा विश्वास करोगे तो वह आपको इस बिजनेस के उच्चतम शिखर पर ले जाएगा। और यही आपका भरोसा आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आईएमसी के सिस्टम को फॉलो करना सिखाएगा। अपने नए व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने के बाद उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको एजुकेशन को महत्व देना होगा, क्योंकि यह बिजनेस एजुकेशन पर टिका है। और एजुकेशन के साथ साथ आता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ उनको लगाना होता है कंटिन्यूअस एफर्ट। इन तीनों चीजों पर अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करोगे तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते जाओगे। इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। मित्रों, मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी टॉपिक को आगे ले